नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च कर्क राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना भी देवगुरु से ही संबंध रखती है और वो ये है कि गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनना। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है ग्रहों के सेनापति मंगल का अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर करना। जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो तो उस अवसर का भरपूर लाभ ले लेना चाहिए, और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और खराब समय को पूरी सावधानी के साथ शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और विगत समय से आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थीं उनसे राहत प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी है चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। देवगुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही महीनों में देवगुरु दशम भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। राहु भाग्य भाव में है, केतु पराक्रम के भाव में है और इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस महीने में कब से कब किस कार्य के लिए कौन सी तिथियां, कौन सी कालखंड विशेष फलदायी होंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि 2023 में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और उन समस्याओं के आने का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके जीवन में घटित हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। देखिए, वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर के 2023 बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उन ग्रहों के गोचर का जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, शनिदेव, राहु, गुरु और केतु। शनिदेव 17 जनवरी को अष्टम भाव में आए, यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाया, लेकिन विपरीत राजयोग का फल आपको नहीं मिल पाया क्योंकि शनिदेव लगातार पीड़ित रहे। आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए,
फिर वक्री हुए और लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, और इस तरह से जब शनिदेव अस्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाए, तो चूंकि शनि कर्म के कारक और लाभ के कारक होते हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ और कार्य क्षेत्र के प्रभावित होने से आपका धन भी प्रभावित हुआ। चूंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर है, शनि जब पीड़ित हुए तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, और हो सकता है कि अचानक से कोई दुर्घटना भी घटित हुई हो, चोट चपेट भी लगी हो, अग्नि से संबंधित भी कोई घटना आपके साथ घटित हुई हो, ऐसा हो सकता है, हुआ हो। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का था। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक तो बहुत अच्छी स्थिति में थे। 22 अप्रैल तक भाग्य भाव में थे और भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता रहा। लेकिन जैसे ही देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया, 22 अप्रैल को दशम भाव में आए, यहाँ पर राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और ये चांडाल दोष 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहा। 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बनने के कारण, चूंकि गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं, तो गुरु के पीड़ित होने के कारण धन के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी आपके अधूरे रह गए। हालांकि बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में रहे, आपको कुछ शुभ फल जरूर प्राप्त हुए होंगे, लेकिन शनि, गुरु और राहु का अशुभ प्रभाव इतना ज़्यादा था कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन 2024 में स्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं और जनवरी से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए समझते हैं ग्रहों के गोचर के आधार पर कि 2024 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर के आ रहा है। देखिए, कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी दे पाता है जब वो या तो स्वराशि में हो, या मित्र की राशि में हो, या अपनी उच्च की राशि में हो, और अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहा हो या स्वराशि पर दृष्टि डाल रहा हो। तो इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीनों में कौन कौन सा वो कालखंड है जो आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। पहले आपके धन के संबंध में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव में, केंद्र के भाव में, मित्र की राशि में है और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर देखिए 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य गुरु के मित्र हैं, तो गुरु केंद्र में है, मित्र की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तीनों ही महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। देवगुरु आपका धन का भंडार भरेंगे, परिवार में वृद्धि करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी होता है और गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो धन का भंडार तो भरेंगे ही, परिवार में वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा या संतान की प्राप्ति होगी और विशेष योग बनेगा। देवगुरु तो आपको लगातार धन प्राप्त कराते ही रहेंगे, लेकिन विशेष योग बनेगा 18 जनवरी तक। 18 जनवरी तक शुक्र का गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और अपनी ही राशि पर। देखिए यहाँ 2 लिखा है, वृषभ राशि, शुक्र की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय 18 जनवरी तक का जो गोचर काल शुक्र का रहेगा, ये विशेष रूप से आपकी इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा। आय के साधन जो आपके समाप्त हो गए थे, फिर से नए नए साधन बनेंगे, चारों तरफ से धन की वर्षा होगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका जो डूब गया था वो पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है, आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। आपके मित्र जो आपसे दूर हो चुके थे वो आपके निकट आएंगे और आपको अपने मित्रों के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। 18 जनवरी तक आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे, घर का डेकोरेशन करेंगे। और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों को क्रय करेंगे। इसके बाद नौकरी की बात करें, ये तो बात हो गई धन की। नौकरी के कारक होते हैं सूर्यदेव, मंगल और बुध। सूर्य का गोचर 15 जनवरी तक छठे भाव में रहेगा, धनु राशि में। सूर्य जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। सूर्य रहेंगे 15 जनवरी तक और मंगल भी रहेंगे यहाँ पर। मंगल रहेंगे 5 फरवरी तक। अब आप यहाँ देखिए, सूर्य और मंगल दोनों ही गुरु की राशि में, अपने मित्र की राशि में हैं। तो सूर्य भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, मंगल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मंगल आप देखिए कि पंचम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी होकर के, दशम के स्वामी होकर के जब छठे भाव में गोचर करेंगे मंगल, तो छात्रों के लिए 5 फरवरी तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे, आपके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। मंगल छठे भाव में जब गोचर करते हैं, मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता है। कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, वो आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे बीट आउट करेंगे। सीधी सी बात कहने का अर्थ ये है कि 5 फरवरी तक का जो गोचर काल है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं और ख़ास करके जो डिफेंस सर्विसेज के लिए या शासन प्रशासन उच्च प्रशासनिक पदों के लिए, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए 5 फरवरी तक का समय विशेष महत्व का है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, मंगल दशम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी का संबंध आपके कैरियर से बन रहा है, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, विलक्षण कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है, सेनापति कभी हारना नहीं जानता है। कार्य क्षेत्र में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, आप टीम लीडर के रूप में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। यहां पर गोचर करते हुए जब मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे सूर्य के साथ, तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कोई कंपटीशन है वहाँ भी अच्छा रहेगा। और सूर्य तो धन के स्वामी होकर जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपको धन भी प्रदान करेंगे। मंगल यहाँ पर हैं, हर तरह की शत्रुता को समाप्त करेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे, कर्ज कोई है तो वो समाप्त होगा। और मंगल के प्रभाव से आप विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो ये समय विदेशों से धन प्राप्त करने का, विदेश यात्राएं करने के लिए भी अत्यंत अनुकूल है। और चूंकि 12वें के स्वामी बुध हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी 5 फरवरी का समय तक का समय, यानी कि 35-36 दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 3 महीनों में क्या भाग्य आपका साथ देगा? स्पष्ट उत्तर है कि भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा,
क्योंकि भाग्य के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में हैं, अपने मित्र की राशि में। तो भाग्य आपका जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने में आप जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। जो भी कार्य शुरू करेंगे, कोई नया व्यापार व्यवसाय, कोई नई नौकरी, हर क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। पिता का साथ मिलेगा, गुरु का साथ मिलेगा। बस ध्यान रखें किस चीज़ का? ध्यान रखें, पिता गुरु से किसी तरह का मतभेद मत कीजिएगा। किसी तरह से अपने पिता, अपने गुरु का अपमान मत कीजिएगा। उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और देखिए भाग्य कितनी तेजी से आपके साथ चलेगा। दूसरी बात, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। नवम भाव धर्म और अध्यात्म को शो करता है। तो इस गोचर काल में जनवरी, फरवरी और मार्च में आप कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, कोई देवदर्शन के लिए चले जाइए, कोई पूजा पाठ मांगलिक आयोजन कीजिए, और कम से कम एक बार गंगा स्नान अगर आपने कर लिया। नवम भाव में राहु बैठे हैं, विलक्षण भाग्योन्नति प्रदान करेंगे राहु। अचानक से भाग्य आपका बूस्टअप करेगा। आपके सारे सपने, सारी इच्छाएं आपकी इस समय पूरी होंगी। जहाँ तक व्यापार की बात करते हैं, मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा, अपनी उच्च की राशि में, और मंगल यहाँ पर 5 फरवरी को आ जाएंगे। 5 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक मंगल गोचर करेंगे सप्तम भाव में। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मंगल के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन दो चीज़ें आपके लिए कष्ट देने वाली होंगी। वो क्या होंगी? मंगल आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। मंगल उग्र ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर उग्रता बढ़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, और मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। वाणी में कटुता आ सकती है, क्रोध आपको अचानक से आ सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और राहु और मंगल अंगारक योग बनाते हैं। अचानक से किसी भी बात को, छोटी सी छोटी बात को लेकर के बहुत बड़ा क्रोध आपको आएगा, गुस्सा आएगा। इस चीज को आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आपने वाणी पर विशेष ध्यान दिया, वाणी मृदु रखी, वाणी को संभाल करके रखा, तो यही मंगल आपको वह सब कुछ प्रदान कर देंगे जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि मंगल उच्च के होंगे। जब उच्च के मंगल होकर के दशम पर दृष्टि डालेंगे तो कैरियर ग्रोथ, जबरदस्त कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र की समस्याएं जो भी हैं, छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, हर तरह की समस्याएं मंगल अकेले ही सॉल्व कर देंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो यहाँ आपके साथ आपका मंगल की एनर्जी, मंगल का बल, गुरु का ज्ञान दोनों होगा, तो कार्य क्षेत्र संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, और वाणी भी आपकी उग्र रहेगी। बस इसी पर कंट्रोल रखना है आपको। बहुत अच्छा रहेगा मंगल का गोचर अपनी उच्च की राशि में। 1.5 वर्ष में पहली बार मंगल 5 फरवरी से 15 मार्च तक अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। और ये गोचर ऐसा है कि अगर आपने बजरंगबली की आराधना कर लिया, बजरंगबली की उपासना किया, आपने मंगल को प्रसन्न कर लिया, तो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारे दुख मंगल ही समाप्त कर देंगे। जहाँ तक विदेश की बात है, तो विदेश के बारे में तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि 18 जनवरी से और 12 फरवरी तक जो है वो शुक्र गोचर करेंगे 6ठे भाव में, वीनस इन 6th हाउस, और दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। तो 18 जनवरी से विदेशी व्यापार के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, विदेश जाने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की बात करें तो विवाह के लिए जो विशेष योग बन रहा है वो बन रहा है 12 फरवरी से लेकर के
12 फरवरी से लेकर के और 7 मार्च तक का, 12 फरवरी से 7 मार्च तक का शुक्र गोचर करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में किसी भी शुभ ग्रह का गोचर हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो विवाह का प्रबल योग बनता है। 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में आपके विवाह का योग बनेगा। अब कुछ विशेष बातें आपको मैं बता दूं इन 3 महीनों की। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अभी तक शनि को अस्थायित्व तो प्राप्त नहीं था, लेकिन अब शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और तीनों ही महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च में, तीनों ही महीनों में शनि का गोचर शतभिषा में ही रहेगा। तो शनि अस्थायी रूप से यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग बनने पर क्या होगा कि पहला काम तो ये होगा कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। शनि यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, ऐसा पैसा जो कि आपको अचानक से मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन की प्राप्ति भी होगी। विशेष करके चूंकि अष्टम भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो जो लोग शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, चूंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन सब का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, जो लोग DRDO से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। जो पंचम भाव पर दृष्टि जब शनि की पड़ेगी तो राजयोग बना रहे हैं, सफलता उच्च स्तर की देंगे, लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा कराएंगे। राहु भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए राहु तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो राहु का प्रभाव क्या होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, तीसरे भाव के स्वामी बुध, 12वें भाव के स्वामी बुध, 12वां भाव विदेश का, तीसरा भाव होता है सोशल मीडिया, तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। बुध व्यापार के कारक होते हैं। राहु अचानक से आपके व्यापारिक संबंध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा अचानक से बूस्टअप करेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और एक बात और, राहु जो हैं ये फोटो रिलेटेड एरियाज के कारक होते हैं, छाया से संबंधित जो भी कार्य हैं। कर्क राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हैं या राहु और शुक्र दोनों मजबूत स्थिति में हैं, राहु और शुक्र केंद्र के या त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च में फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से राहु बहुत बड़ा लाभ आपको कराने जा रहे हैं। सावधान कब रहना है? 15 मार्च के बाद मंगल यहाँ अष्टम में आ जाएंगे, तो 15 मार्च के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, और अगर ब्लड संबंधी कोई समस्या है तो विशेष ध्यान रखें अपना। जहाँ तक कर्क राशि के जातकों की बात है, किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, तो देखिए, कर्क राशि के स्वामी देवगुरु हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो जो लोग ज्ञान और बुद्धि से रिलेटेड एरियाज, बहुत बड़ा क्षेत्र है, शासन प्रशासन है, उच्च प्रशासनिक पद है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, हर वो क्षेत्र जहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग होता है, उन सभी क्षेत्रों के लिए कर्क राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलने का योग बनता है। हालांकि
आर्मी या डिफेंस के क्षेत्रों में कर्क राशि के जातकों को कम चांसेस मिलते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आप प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता 110% मिलेगी। तो ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।